तो खबर के लिए बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप ये खबर देखिए क्या लिखा हुआ है। मुझे यकीन नहीं हुआ बिल्कुल भी। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट परीक्षा के आवेदन कल से शुरू, है ना। चलो बताएंगे कल कब से। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इंप्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन 6 जून से शुरू होंगे। 6 जून से यानी कल से, ठीक है, याद रखना। बोर्ड की वेबसाइट पर 27 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। ये भी ठीक है, बहुत अच्छा। यानी क्या क्या, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट, ठीक है। अभी तक उन्होंने क्लास को नहीं किया है मेंशन, ठीक है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट दोनों होंगे। ओहो, कलेश कर दिया। हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट भी और कंपार्टमेंट भी। इंप्रूवमेंट में एक और कंपार्टमेंट में 2 विषय में फेल छात्र शामिल होंगे। इंप्रूवमेंट में एक यानी एक सब्जेक्ट का और कंपार्टमेंट में 2 विषयों में फेल छात्र शामिल होंगे, पर वे परीक्षा उनमें से किसी एक विषय में ही दे सकेंगे, ठीक है। चलिए, इसका परीक्षा शुल्क 256 रुपए होगा। इंटर में सिर्फ कंपार्टमेंट परीक्षा होगी। भाई साहब, यहां है कलेश हमारी जान को जो हुआ है। इंटर में सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट परीक्षा होगी। यह है समस्या मेरे दिमाग में जो चल रही है रात से, कि भाई इंटर में क्यों, 10th में क्यों इंप्रूवमेंट दिया, 12th में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं दिया। यह समस्या आपके दिमाग में भी चल रही होगी। भाई इतने महीने से, 2 महीने, लगभग 1 सवा महीना हो गया, 1 सवा महीने से हम ये सपना सजाए हुए थे कि जिस हमारी जो कॉपी है, इंग्लिश की कॉपी खास करके मैं बात करूं, ठीक है जी, अब कलेश खत्म, वो चीज तो खत्म होगी। भाई पहले तो तुमने 75 75 75 की रट लगा दी, और अब तुम कह रहे हो कि इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते। भाई क्या हो गया, ये कैसे चलेगा काम ऐसे। हाई स्कूल में तुमने दिया, हाई स्कूल के तो इंग्लिश के मार्क्स में कोई दिक्कत ही नहीं थी। दिक्कत तो 12th के मार्क्स में थी ना, इंग्लिश के में 75 75 जो तुमने रख दिए। और अब तुम कह रहे हो कि तुम कंपार्टमेंट दे सकते हो, है ना। अब तुम कह रहे हो कि इंप्रूवमेंट नहीं दिया जा सकता। भाई साहब, जिसमें परीक्षार्थी किसी एक विषय प्रश्न पत्र में परीक्षा दे सकते हैं, इसमें भी 12th में भी कंपार्टमेंट सिर्फ एक दे सकता है मेरे भाई। इसकी फीस 306 रुपए होगी, ये मैंने तुम्हें बताया भी था। फीस चालान के माध्यम से ट्रेजरी से जमा कर चालान की प्रति अपलोड करनी होगी। यानी इस खबर में साफ साफ पता चल रहा है कि भैया 12th क्लास सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट दे सकता है, बट वी नीड इंप्रूवमेंट। क्यों तुमने इंग्लिश के नंबर कम किए, क्यों तुमने 75 75 पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर बच्चे के नंबर दिए कुछ को छोड़ के, और अब तुम कह रहे हो कि इंप्रूवमेंट नहीं भर सकता बच्चा। तो बच्चा करे क्या भाई, सिस्टम से कितना लड़ना चाहिए उसको। रोजाना तो पेपर लीक हो रहे हैं, है ना जी। रोजाना पेपर लीक की खबर आ रही है, कभी सीयूटी की खबर आती है, कभी नीट की खबर आती है, कभी किसी की खबर आती है। समझ ही नहीं आ रहा मामला क्या चल रहा है। और यहां 12th के बच्चों के साथ भी जो है अत्याचार होना शुरू हो गया है कि भैया इंप्रूवमेंट वो नहीं देंगे। और इंप्रूवमेंट की ही सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरे बच्चे, सबसे ज्यादा जरूरत थी। चलो दूसरी खबर देखते हैं, फिर मैं तुम्हें ओरिजिनल जो वेबसाइट है उस पर भी जाकर दिखाऊंगा क्या जो है इन लोगों ने बोला है वहां पर। इसको भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जरा सुने, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं एक मेरे भाई जो वहां से आया है। जो क्या आया है हमारे लिए, तो ये समझो कि खबर बुरी ही है। हम इसको क्या मान लें, इसको तो खबर मान ही नहीं सकते। क्या खबर है ये, हमारे लिए तो कोई अच्छी खबर ये नहीं है। विज्ञप्ति क्या कहती है मेरे बच्चे, कि सर्वसाधारण को सूचनार्थ विज्ञापन प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, ये सब तो है, 6/6/2026 27/6/2026 की मध्यरात्रि 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे, है ना। कौन कौन से मेरे बच्चे, इंप्रूवमेंट हाई स्कूल के लिए इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट, तथा इंटरमीडिएट में सिर्फ कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु, सिर्फ कंपार्टमेंट। यानी ओरिजिनल जो मेरे बच्चे यहां पर खबर है वो पीडीएफ से है, और ये कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से है। हाई स्कूल परीक्षा में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के संबंध में, और इंटरमीडिएट में सिर्फ कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट की जरूरत नहीं थी साहब हमें कंपार्टमेंट की जरूरत नहीं थी। कंपार्टमेंट में कितने बच्चे होंगे, एक स्कूल में अगर 2 बच्चे भी फेल मानो मेरे बच्चे, तो बहुत कम बच्चे मिलेंगे कंपार्टमेंट के लिए। तो बात तो इंप्रूवमेंट की थी।
बात तो इंप्रूवमेंट की थी। आपका क्या मानना है? चाहिए तो हमें इंप्रूवमेंट था, यानी हमारे अगर बुखार होता दवाई तो बुखार की चाहिए थी, और दवाई दी जा रही है हमें भैया कि भैया लो दर्द की दवाई ले लो। तो ये तो दिक्कत है भाई। जरूरत थी हमें इंप्रूवमेंट की। बच्चा इस आस पर था जब से लेके रिजल्ट है, उसने रिजल्ट पे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस 2 महीने उन्होंने शांत कर दिया कि इंप्रूवमेंट आएगा तो इंप्रूवमेंट। अब इंप्रूवमेंट भी नहीं है, कर लो भैया, क्या करोगे तुम अब? ऑल्टरनेटिव इसका कुछ नहीं है मेरे भाई। क्या ही ऑल्टरनेटिव होगा इसका? कंपार्टमेंट दोगे? कंपार्टमेंट तो फेल वालों के लिए है। स्क्रूटनी कराओगे? स्क्रूटनी में कुछ होता नहीं। ये 3 चीजें हैं, जरा ध्यान से मेरे बच्चे सुन लीजिए। 3 चीजें हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया मेरे बच्चे? सबसे पहले उन्होंने रीचेकिंग के लिए बोला। रीचेकिंग मतलब रीचेकिंग स्क्रूटनी। नंबर 2, उसके बाद उन्होंने बोला कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट, ये फिर दोबारा से खबर आती है कंपार्टमेंट की। और तीसरी खबर जो थी वो थी इंप्रूवमेंट की। यानी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो इंप्रूवमेंट था मेरे भाई। ये रीचेकिंग का हमारा कोई फायदा नहीं था। कंपार्टमेंट सिर्फ फेल वाले बच्चे देंगे, रीचेकिंग से क्या ही फायदा हो जाना? कुछ भी फायदा नहीं था। और लगभग 500 इसकी फीस लग रही थी। तो रीचेकिंग करा के क्या करते? हमारे क्या नंबर बढ़ रहे थे? हम तो इस आशा में थे कि इंप्रूवमेंट के फॉर्म आएंगे, हम किसी एक सब्जेक्ट में, जनरली इंग्लिश में सबके 75 है, तो इंग्लिश वाले जो है, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसके हम इंप्रूवमेंट भर देंगे तो अच्छे नंबर हमारे आ जाएंगे, परसेंटेज हमारी बढ़ जाएगी। लेकिन वहां